समझने का प्रयास करेंगे। संसार एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर अपने मन में तरह तरह की बातें उत्पन्न होती हैं, लेकिन तरह तरह के विचार उत्पन्न होने के बावजूद भी हम संसार शब्द की वास्तविकता को समझ नहीं पाते। ये समझ लेते हैं कि ऊपरी क्रियाएं होना, पुण्य पाप करना या कुछ होना, ऐसा कुछ समझकर संसार के प्रति आश्वस्त हो जाते हैं। इतना ही संसार है। संसार सरणी स्वभाव कहकर आचार्य देव ने कुछ विशेष बात हमसे कहनी चाहिए है। इस सूत्र के रहस्य को समझने के पहले संसार शब्द की जो वास्तविकता है, सच्चाई है, यथार्थता है, इस संबंध में हमें विचार करना होगा। संसार सरणी स्वभाव, ये संसार की ऐसी प्रकृति है जो कार्य रूप परिणमन करती है। ये क्रियान्वयन है संसार का। इसके मूल में क्या चीज है, थोड़ा सा इस बात को हमें समझना है। संसार एक शब्द है। इस शब्द के दो भेद हैं, भाव संसार और द्रव्य संसार। संसार के दो भेद, भाव संसार और द्रव्य संसार। भाव संसार का अर्थ है अपने मन में चलने वाले मोह, राग, द्वेष, कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ आदि पाप के परिणाम, स्पर्शन, रसना, घ्राण आदि इंद्रिय विषयों के भाव, किसी से कलह, किसी से ईर्षा, नाना प्रकार के जो शुभ अशुभ भाव हैं, इन शुभ अशुभ भावों का एक नाम है जिसे हम कहते हैं भाव संसार। विभाव परिणामों को भाव संसार कहा जाता है। जितनी भी जाति के विभाव परिणाम हैं, ये सब भाव संसार की श्रेणी में आते हैं। चूंकि संसार एक शब्द है जिसका अर्थ है परिणमन, बहना, परावर्तन, परिवर्तन होते रहना, तो जब भाव संसार की हम बात करते हैं तो भाव संसार में जितने भी जाति के विभाव भाव आते हैं, ये सारे विभाव भाव भी प्रति समय परिणमित होते रहते हैं, बहते रहते हैं, इनमें परिवर्तन होता रहता है। आज तक किसी भी जीव के अंतरंग में चलने वाले विभाव परिणाम स्थिर नहीं रह सके। शुद्ध भाव तो स्थिर होते हैं क्योंकि वे एक रूप होते हैं, जबकि शुभ और अशुभ भावों की धारा ऐसी है कि इन भावों में कभी स्थिरता नहीं आती। प्रति समय इनका प्रवाह, परिवर्तन, परावर्तन, परिणमन चलता ही रहता है। तो भाव संसार, आवाज धीमी आ रही है, आवाज बढ़ाना थोड़ी सी। अंतरंग में चलने वाली वो भाव दशा है जो प्रति समय कर्म के उदय के निमित्त से चलती रहती है। अब एक ओर है भाव संसार, दूसरी ओर है द्रव्य संसार। भाव संसार में विभाव परिणाम है, द्रव्य संसार में पंच परावर्तन है। द्रव्य संसार मीन्स हाँ, इस प्रकार से जो जीव का परिवर्तन होता है, द्रव्य रूप में, क्षेत्र रूप में
काल रूप में, भव रूप में और भाव रूप में, इन पांचों ही प्रकार की परावर्तन में जीव का जो प्रवाह चलता रहता है, ये द्रव्य संसार है। समझने का विषय यहां ये है कि एक ओर है द्रव्य संसार। द्रव्य संसार कार्य रूप है। इसका कारण है अंतरंग में चलने वाले विभाव परिणाम, भाव संसार। भाव संसार कारण है और द्रव्य संसार कार्य है। भाव संसार कारण है और द्रव्य संसार कार्य है। एक और रहस्य की बात है कि भाव संसार जिस निमित्त से होता है, वो निमित्त भी हर जीव का अपना अलग अलग है। उसमें जीव भी निमित्त हैं और अजीब वस्तुएं भी निमित्त हैं। जैसे हम आश्रय के कारणों की जब बात करते हैं, निमित्तों की जब बात करते हैं, तो जैसा कि आचार्य उमास्वामी देव ने स्पष्ट लिखा है, अधिकरणम जीवा जीवा। आश्रय के दो कारण आधार है। अधिकरण मीन्स आधार। तो जब आश्रय के दो आधार की बात आती है, तो आचार्य देव ने लिखा अधिकरणम जीवा जीवा। जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण। जीव के निमित्त से भी हम कर्मों का आश्रय बंध करते हैं और अजीव के निमित्त से भी कर्मों का आश्रय बंध करते हैं। किसी जीव से राग करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं, किसी से मोह करते हैं। राग द्वेष मोह कर करके जीवों से, जब हम ये जीवों से विभाव परिणामों से जुड़कर करते हैं, ये सब तो जीवाधिकरण होता है। और जब यही परिणाम अजीव के निमित्त से होते हैं, तो अजीवाधिकरण होता है। उसमें अनेक प्रकार की क्रियाएं आदि भी शामिल हैं कि हमने वस्तु को उठाया, अगर अविवेक पूर्ण तरीके से उठाया, अविवेक पूर्ण तरीके से रखा, तो वो आश्रय का कारण है। तो जीव के आधार से, जीव के निमित्त से होने वाला कर्माश्रय जीवाधिकरण कहलाता है। अजीव के निमित्त से, अजीव के आधार से होने वाला कर्माश्रय अजीवाधिकरण कहलाता है। तो हम आपसे बात ये करना चाह रहे थे कि जिस प्रकार आश्रय में जीवाधिकरण अजीवाधिकरण आधार बनते, निमित्त बनते, इसी प्रकार जीव के भाव संसार में जीव भी निमित्त है और अजीव भी निमित्त है। इसमें हम तीन चीजों को शामिल कर सकते हैं। जीवाधिकरण अजीवाधिकरण ही अगर हम इसे नाम दे दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, सहज होगा। इसमें धन, शरीर और परिवार, भाव संसार के होने में कारण, अधिकरण, आधार। एक और हमने ये तय किया कि भाव संसार कारण है और द्रव्य संसार कार्य है। अब प्रश्न ये है कि भाव संसार किसके निमित्त से होता है? भाव संसार रूप परिणाम किसके आधार से होते हैं? तो जिस प्रकार कर्म का आश्रय होने में जीव भी आधार बनता है, निमित्त बनता है, और अजीव भी आधार बनता है, निमित्त बनता है, इसलिए हमने उसे जीवाधिकरण अजीवाधिकरण नाम दिया आचार्य उमास्वामी के अनुसार। अब चूंकि जैसे जीवा आश्रय बंध में निमित्त होते हैं, इसी प्रकार जीव और अजीव के निमित्त से ही ये भाव संसार चलता है। इसमें जीव भी कारण है और अजीव भी कारण है। जैसे धन है, पैसा है,
हम धन से मोह करते हैं, राग करते हैं। वस्तु धन है, वस्तु पैसा है, वस्तु घर में रखी हुई अचेतन जड़ वस्तुएं हैं। इन्हें हम अपना मानते हैं तो मोह के भाव होते हैं, अच्छा मानते हैं तो राग के भाव होते हैं, और बुरा मानते हैं तो द्वेष के भाव होते हैं। तो अब ये मोह राग द्वेष भाव संसार, ये भाव संसार इनके निमित्त से तैयार हो। मोह किससे करेंगे? शरीर से करेंगे, संयोगों से करेंगे, पर वस्तुओं से करेंगे, पर जीवों से करेंगे। तो मोह पर जीवों से भी होता है और अजीब वस्तुओं से भी होता है। राग जीवों से भी होता है और अजीब अचैतन्य वस्तुओं से भी होता है। जिस किसी जीव को या अजीब वस्तु को हम अपना मानते हैं, इसका नाम मोह है। जिस किसी जीव अथवा जड़ वस्तु से हम इष्टता का संबंध बना लेते हैं, उसे इष्ट मानने लगते हैं, ये राग है। और किसी भी वस्तु को जब हम, फिर जीव हो या अजीब हो, उसे जब हम अनिष्ट मानते हैं तो ये द्वेष का निमित्त बनता है। परिणाम द्वेष रूप, राग रूप अथवा मोह रूप अंतरंग में होता है। वस्तु अथवा जीव हमारे सामने बाहर है, वे वस्तुएं वे जीव हमारे अंतरंग में नहीं है, ये स्थान बाहर है, लेकिन इससे संबंधित परिणाम हमारे अंतरंग में है। तो व्यवहार में केवल संयोगी जीव होते हैं, व्यवहार में संयोगी पदार्थ होते हैं, किंतु उनसे संबंधित भाव हमारे अंतरंग में होते हैं। इसलिए धन, शरीर और परिवार ये चेतन अचेतन पदार्थ हैं। परिवार में जितने भी सदस्य हैं, रिश्तेदार हैं, या जिन जिन जीवों से अपन जुड़े हैं, मित्र मंडली है, अपने चाहने वाले हैं, नहीं चाहने वाले हैं, सभी तरह के जीव शामिल होंगे उसमें। घर में परिवार में जिनसे आपका बनता है, नहीं बनता है, जिनसे आपका पूरता है, नहीं पूरता है, ये सारे के सारे जो संयोग हैं, इनमें हम मोह भी करते हैं, राग भी करते हैं और द्वेष भी करते हैं। तो ये सारे जीव और अजीव निमित्त बनते हैं भाव संसार को तैयार करने में। इन पदार्थों से, इन जीवों से हमारे मोह राग द्वेष के जो भाव होते हैं, ये परिणाम भाव संसार कहलाते हैं। नाना प्रकार के विभाव परिणामों का एक जो धारा प्रवाह वेग चल रहा है, इसका नाम है भाव संसार। अनेक प्रकार के विभाव परिणाम जो प्रति समय अपने अंतरंग में बहते रहते हैं, चलते रहते हैं, ये विभाव परिणाम कहलाते हैं भाव संसार। तो अब हमारे सामने तीन चीजें, एक तरफ है धन, शरीर, परिवार, ये आधारभूत है भाव संसार को तैयार करने में। इनके निमित्त से जो विभाव परिणामों का एक रेला तैयार होता है, ये भाव संसार कहलाता है। और इस भाव संसार के कारण को पाकर अनेक प्रकार के कर्मों का ये जीव बंध करता है। नाना प्रकार के पुण्य पाप कर्मों का बंध करता है। इस बंध के कारण द्रव्य संसार में परिभ्रमण करता है। संसार सरल स्वभाव, फिर ये संसार परिवर्तन, प्रवाह, परावर्तन, बहाव, संसरण, ये सब इसके अंतर्गत कहे जाते हैं। द्रव्य परावर्तन में पंच परावर्तन का अभिप्राय है। अब हमारे सामने एक शब्द है संसार। संसार में धन, शरीर, परिवार, ये हमारा निजी
संयोग हुआ, इसके निमित्त से भाव संसार तैयार हुआ, भाव संसार के द्वारा हमने द्रव्य संसार की दुनिया बसाई और परिभ्रमण का कार्य चल रहा है इस विधि से। अब एक और गुरुदेव ये कहते हैं संसार दुखम जी नर विरक्तम ते समय शुद्धम चिन्ह उक्त निष्ठम। सबको याद रखा था, संसार दुखम जी नर विरक्तम ते समय शुद्धम चिन्ह उक्त निष्ठम। बहुत मर्म भरी गाथाएं हैं। जिन जीवों को संसार दुख रूप लगता है वे ही जिनेंद्र भगवान के कहे अनुसार अपने शुद्धात्म स्वरूप का दर्शन करते हैं। अब संसार में तीन चीजें हैं हमारे साथ। निजी संसार है, धन शरीर परिवार व्यक्तिगत, इनके निमित्त से होने वाले नाना प्रकार के विभाव परिणाम है, मोह राग द्वेषादि भाव संसार। और इन भाव संसार के निमित्त से होता है द्रव्य संसार का विशाल कार्य, जिसमें द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन और भाव परावर्तन, ऐसे पंच परावर्तन। इसमें जन्म मरण कर्मों को, शरीरों को ग्रहण करना छोड़ना, ग्रहण करना छोड़ना, उद्गल द्रव्य के रूप में आकाश के प्रदेशों के स्पर्श करने रूप में, काल के समयों में उत्पन्न होने रूप में, नर नारकादि भवों को ग्रहण करके छोड़ने रूप में, और नाना प्रकार के कषाय युगों के स्थानक रूप जितने भी भेद हैं उनका जो पलटने रूप कार्य है वो भी परिभ्रमण है। ये सब संसार है। अब हम ये तय कर सकते हैं कि हमारे सामने संसार का एक चित्र तैयार हो गया। आप बहुत गंभीरता से विचार करें। संसार कहने में हम समझते हैं गाड़ियां दौड़ रही हैं, मकान बन रहे हैं, आदमी आ रहे हैं, जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, हम इसको संसार मानते हैं। आम आदमी यही सोचता है कि हम घर में रहते हैं, घर चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, पैसा कमाते हैं। ये सब आपाधापी का भाग दौड़ भरा सारा क्रियाकलाप चल रहा है। आम आदमी इतने को ही संसार मान लेता है, जबकि संसार का एक बहुत बड़ा गहरा स्वरूप है। संसार किसे कहते हैं? जब तक इसके यथार्थ स्वरूप को हम नहीं समझेंगे तब तक संसार के दुख हमें कैसे समझ में आएंगे। अगर कोई व्यक्ति ये सामान्य भाग दौड़ को औपचारिक अनौपचारिक की जाने वाली क्रियाओं को या अपने निजी कर्तव्यों को, इनको ही भर संसार मान ले तो संसार की यथार्थ समझ नहीं कहलाई। फिर संसार दुख रूप है ये कैसे समझ में आएगा। इसलिए संसार की वास्तविकता को जानने के लिए हमें इन तीन चीजों को सामने रखना होगा, जिनका एक दूसरे से सीधा सीधा कनेक्शन है, एक दूसरे से सीधा सीधा संबंध है। अगर धन शरीर परिवार नहीं होंगे तो मोह राग द्वेष किससे किया जाएगा? किससे होगा? कोई कारण ही नहीं है मोह राग द्वेष करने का। तो धन शरीर परिवार ये यथा योग्य पर्याय में जीव को प्राप्त होते हैं। अलग अलग पर्यायों में अपनी अपनी पर्याय की योग्यता अनुसार चारों गतियों में ये चीजें प्राप्त होती हैं। कहीं
कल्प वृक्षों के रूप में, कहीं माया के रूप में, तो कहीं दुख है, शरीर है, परिवार है, सुख दुख, ये सब चीजें जुड़ी हैं। शरीर परिवार ये सब मिलते हैं जीव को, और मनुष्य पर्याय में धन भी मिलता है। इसीलिए आदमी सोचता है कि मुश्किल से तो मौका मिला है, छोड़ना नहीं चाहता। सोचता है दुर्लभता से तो मौका मिला है, लेकिन ये भी विचार नहीं करता कि अगर दुर्लभता से मौका मिला है तो उसके पीछे जितनी तेजी से भाग रहा है, अगर उतनी तेजी से अपने आप के प्रति भागे, धर्म के प्रति समर्पित हो, तो वो धन तो छूट जाने वाला है आत्मस्वरूप की लगन से, आत्मा की भावना से, और अपने आप के पीछे चलने से, स्वरूप की प्राप्ति होने से सम्यक दर्शन होता है, और इससे वो धन प्राप्त होता है जो अनंत चतुष्टय अनंत काल तक रहने वाला होता है। तो श्री गुरु महाराज की जय। ये धन तो यहीं छूट जाता है, लेकिन इस मार्ग से प्राप्त होने वाला धन अक्षय है, अविनाशी है, कभी नहीं छूटने वाला है। उस धन को प्राप्त करने की भावना भानी चाहिए। ये बाहरी धन तो पुण्य पाप के कर्माधीन है। अगर पुण्य का उदय है तो प्राप्त होता है, पाप का उदय है तो छूटता है। भाग्य में होता है तो भाग कर आता है, और भाग्य में नहीं होता तो आकर के भी भाग जाता है। ये पुण्य पाप कर्माधीन है। उसके निमित्त से हम मोह राग द्वेष करके एक विशाल भाव संसार का, विभाव परिणामों का वट वृक्ष तैयार करते हैं। ये वट वृक्ष फिर पंच परावर्तन रूप फल देता है, जिसके दुख को ये जीव स्वयं ही भोगता है। क्योंकि संसार स्वयं तैयार करते हैं हम, कोई और हमें संसार देता नहीं है, कोई और हमें संसार में भटकाता नहीं है, कोई और हमें संसार से छुड़ाता नहीं है। संसार का बीज लगाने वाले भी हम ही हैं, और संसार के बीज को निर्मूल करने का उत्तरदायित्व भी हमारा स्वयं का ही है। तो अब बात ये अंतिम निष्कर्ष के रूप में ग्रहण करने की है कि एक ओर है धन, शरीर, परिवार, जिसके निमित्त से हम करते हैं मोह राग द्वेष आदि अनेक प्रकार के विभाव परिणाम, ये कहलाया भाव संसार। और इस भाव संसार के निमित्त से हम करते हैं अनेक प्रकार के कर्मों का बंध। ये कर्म बंध हमें परिभ्रमण कराता है पंच परावर्तन रूपी द्रव्य संसार, जिसमें नाना प्रकार के भाव भी शामिल हैं, तरह तरह की सारी चीजें शामिल हैं, जिनकी चर्चा हम विस्तार से आपसे करेंगे। ये पंच परावर्तन क्या है? संभव हुआ तो कल सुबह से ये पंच परावर्तन का प्रसंग लेंगे, और समझने का विषय है, क्योंकि एक एक परावर्तन हमने अनंत अनंत बार में हम अनंत अनंत बार घूमे हैं। इसलिए पंच परावर्तन को जानना बहुत आवश्यक है। संसार सरणी स्वभाव का अर्थ ही है पंच परावर्तन। संसार का स्वभाव सरणी, बहते रहना, परिवर्तित होते रहना, परिणमित होते रहना, चलते रहना, बहते रहना, परावर्तित होते रहना, इसका नाम है सरणी स्वभाव। ये संसार का स्वरूप है, ये संसार का स्वभाव है। ये थमता नहीं है कभी। बहती हुई नदी की धारा कभी भी थमती नहीं है। ये पंच परावर्तन भी ठीक इसी प्रकार का एक प्रवाह है जगत का, जो अपनी गति से चल रहा है, और अपने क्रमानुसार इसका परिणमन चलता रहता है। हम सब इस संसार की वास्तविकता को जाने, समझें, और अपने जीवन में
संसार की इस प्रकृति से मुक्त होने का पुरुषार्थ करें, अपने जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। इसी में अपने जीवन की सार्थकता है। यही श्री गुरु का हम सबके लिए मंगलमय संदेश है।